तो सभी को सुप्रभात। स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ हम तक आया है वो दूसरों तक भी पहुंचाना क्या हमारी जिम्मेदारी है? क्या हम हमारे अंदर वो भाव जगनी चाहिए कि हमें जो मिला है हम वो बांटें। अगर हमारे जीवन में किसी चीज से सहजता आई है, कुछ बेहतरीन क्रिएट हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे रोक ना दें। जैसे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी होती है और वहां से पानी आ रहा होता है, घरों तक आ रहा होता है। तो क्या होता है कि घर में पहले पहले आप देखोगे रोड पे, जो मेन रोड होते हैं वहां थोड़े चौड़े चौड़े पाइप डले होते हैं। फिर गलियों में उससे थोड़े पतले पाइप डले होते हैं। फिर जो हमारे घर के बाहर वाली गली, जो बिल्कुल सड़क होती है, वहां पे इतने 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 पाइप होते हैं। और जो हमारे घर के अंदर आ रहा होता है वहां इतना पतला पाइप होता है। अब वो टंकी से लेके हमारे जो टैप होता है हमारा, वहां तक के पानी में, वहां तक के रास्ते में कहीं से वो टैप में ब्लॉकेज हो जाए, उस पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो जाए या वो ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा? वो पानी वहीं बहता रहेगा, सड़ता रहेगा, किसी के पीने के काम नहीं आएगा क्योंकि सड़क पे बह गया, बर्बाद हो जाएगा वो पानी। वहीं पर अगर वो पाइपलाइन बिल्कुल साफ सुथरी हो और जहां तक हमारे टैप तक पूरा सुचारू रूप से चल रही हो, तो हमारे जैसे हजारों टैप जहां जहां लगे होंगे, पर है, हम उस पाइपलाइन के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। अगर हम वहां से उस नॉलेज को, उस ज्ञान को आगे बहने के लिए अवरोध बनाएंगे, हमने रोक लिया, हमारे पास आ गया, अब हमने रोक लिया, अब हम आगे बाढ़ में जाए दुनिया, तो वो वहीं पे सड़ जाएगा। थोड़े दिन बाद हम भी उसे भूल जाएंगे। जब हम लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लोगों को सिखा रहे होते हैं, एक तो खुद को क्लैरिटी आती है। जब भी हम किसी को बता रहे हैं, हमने जो सीखा है, जब हम दूसरे को बता रहे होते हैं, तो हम मोर क्लियर, मोर मास्टर हो जाते हैं उसके। जब धीरे धीरे हम ज्यादा लोगों को बताते जाते हैं तो हम उसके मास्टर बन जाते हैं। और दूसरों के जीवन में भी वो खुशियां आएंगी तो ब्लेसिंग्स आएंगी। ब्लेसिंग्स वो एनर्जी होती है जो हमारे जीवन में कुछ बेहतरीन क्रिएट कर जाती है। हम लोगों की दुआएं लेते हैं तो उनके जीवन में, और जब वो लोग उस सहजता में आते हैं तो खुशी कितनी होगी, उस खुशी का अनुभव करें। तो हम सोच नहीं पाते, प्रसाद तो बांट देते हैं। कहीं गए, हम वैष्णो देवी गए और हमें पता है वैष्णो माता की बहुत मान्यता है, तो उनके चरणों पे लगा हुआ जो भी प्रसाद है, उसमें से चाहे इतना इतना खिला दें किसी को, चाहे 4 दाने परवल के या आधा अखरोट ही खिला दें, और हमें सब अपने उन सब लोगों तक पहुंचा दें जो हमारे आसपास हैं, क्योंकि वो माता रानी के चरणों से छू के आया है। लेकिन जीवन में जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस करके हमने कुछ बेहतरीन चीजें सीखी हैं, उन्हें क्यों अपने तक रखें? ठीक है, अगर वो आपका प्रोफेशन है, जैसे कोई टीचर है, उसका पढ़ाना काम है भाई, ट्यूशन तो वो फ्री में नहीं पढ़ाएगी। लेकिन क्या वो ये कमिटमेंट कर सकती हैं कि अगर मेरे पास हर महीने 25 बच्चे आ रहे हैं, तो 25 बच्चों के साथ साथ मैं दो ऐसे बच्चों को भी पढ़ाऊंगी जो फीस नहीं दे सकते, लेकिन उनकी इच्छा है बहुत ज्यादा पढ़ने की, और अगर मैंने उन्हें पढ़ा दिया तो उनका जीवन बदल सकता है। मैं स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी और पेंटिंग वगैरह की क्लासेस लिया करती थी, तब मुझे ये भाव आया था। और इस भाव की वजह से मैं कुछ बच्चों को सिखा पाई, कुछ बच्चियों को गांव में ऐसी, जो बहुत गरीब परिवार से थी। पैसा देके उनके माँ बाप उन्हें कभी नहीं सिखाते, इवन उनके पास वो ड्रेस को सिलने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो मैं उनको भी कुछ ना कुछ कपड़े अपने पास से दे देती थी। चाहे मैं उनको कहूँ कि छोटा बना के सीखना है तो छोटा बना लो, मैं तुम्हें अपना पुराना एक कुर्ता दे रही हूँ या एक शलवार दे रही हूँ, उसको खोल के कपड़े को प्रेस कर लो, वो जो कपड़ा निकलेगा उस पे तुम सिल लेना, छोटे बच्चे की बना लेना या कुछ कर लेना, एटलीस्ट तुम सीख जाओ। और मुझे बहुत खुशी है कि वो बच्चियां जब सीख गई और उन्होंने अपने घर के आसपास के लोगों के कपड़े सीखने सिलने शुरू किए, तो उन्होंने मुझे आके कुछ अमाउंट दिया, क्योंकि वो हमेशा बोलती थी आपने हमें इतना सिखा दिया, हम आपको फीस भी नहीं देते, बाकी बच्चे तो फीस देते हैं, फिर भी आप कभी ऐसे नहीं करती कि ये फीस नहीं देती तो मैं इसको बोल दूं तुझे बाद में बताऊंगी, तू बैठ अभी। आप जैसे उन्हें बता रही होती हो, हमें भी बता रही होती हो। तो जब उन्होंने पहली बार आके कुछ, उस समय ये 95 की बात है, मुझे लगता है कुछ 100-200 रुपए जो भी थे, लेकिन मेरे लिए वो बहुत वैल्यू करते थे कि मैंने किसी को इतना सक्षम बना दिया कि वो कमा के मेरे लिए 100 रुपए लाया। वो जो 100 रुपए थे वो बहुत वैल्यू करते थे। आज मुझे नहीं पता वो बच्चियां कहाँ हैं, क्या कर रही हैं,
लेकिन वो सुकून है कि अगर उनकी लाइफ में कभी ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो वो सक्षम है, खुद खुद अपने लिए कम से कम रोटी लायक तो कमा ही सकती है। तो एक अच्छा बीज बोने से हमारे जीवन में वो बेहतरीन चीजें कहीं ना कहीं से बढ़ के आती हैं। हमने जाना है अवचेतन मन की कक्षाओं में कि हम जो देते हैं, हम जो बोते हैं वो बढ़ के आता है। हमने देखा भी है प्रकृति में कि कोई भी बीज जो हम कुछ खा के ऐसे ही फेंक देते हैं, अगर वहां मिट्टी है, वहां पर फेवरेबल वातावरण है, अनुकूल वातावरण है वहां पे, अगर मतलब मिट्टी भी है वहां पे, चाहे वो मिट्टी में दबे ना बीज। आपने देखा होगा आम की गुठलियां कई बार कूड़े के ढेर में पड़ी होती हैं और उग जाती हैं, उनमें से वो पत्ते निकल आते हैं, कोपले निकल आती हैं। तो अगर वो फेवरेबल कंडीशन में गिर गए वो बीज, तो वो उगेंगे ही उगेंगे। और अगर एक बीज से पौधा निकला है, तो ये हम सभी जानते हैं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो एक बीज गया था वो कई हजार बीज या लाखों बीज बन सकते हैं। आप सोचो ना, एक आम के बीज गुठली से एक पौधा निकलेगा, उसमें कितने सारे आम निकलेंगे। अगर उन आमों की गुठलियों को भी दोबारा लोग खा खा के बोते रहें कहीं, कितने 2-3 साल बाद कितने आम निकलना शुरू हो जाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे हम लोग। एक पेड़ के आम की गुठलियां भी अगर एक इंसान बो दे, या जितने उसके घर में हर सीजन में आते हैं, कहीं ऐसी जगह हो, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास भूमि नहीं है, हम किसी दूसरे के खेत में जाके तो बो के नहीं आ सकते, लेकिन कुछ अच्छे विचार तो बो सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें तो दूसरों के जीवन में बो सकते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में मेरे गुरु के आने की वजह से, उनकी शिक्षाओं की वजह से बेहतरीन परिवर्तन आए। तो वो विचार मेरे मन में आए कि मैं भी लोगों तक पहुंचाऊं, तभी ये मॉर्निंग के फ्री सेशन की शुरुआत हुई, जिसमें मैं आज आपका स्वागत कर रही हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आज मैं सिर्फ 4 बातें ऐसी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि उन 4 बातों को अगर हम अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दें, तो बहुत बड़े परिवर्तन आ सकते हैं। हम सक्सेस की तरफ जो चलने की हमारी स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसमें पहला जो चीज है वो क्या है, हम क्या करते रहते हैं, हम लोगों का मन पढ़ते रहते हैं। तो हमें आज से ही लोगों का मन पढ़ने का जो हमारी आदत है उसे बंद करनी होगी। अब आप कहोगे मन पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, किसी का मन पढ़ना सीख जाए, इससे अच्छी क्या बात है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो कुछ अलग है। हम क्या करते हैं, अधिकतर चीजों में, अधिकतर इवेंट में, कुछ भी हुआ हमारे साथ, कोई आ रहा है तो भी हम वो क्या सोच रहा है वो हम सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा वो मेरे बारे में ऐसे ऐसे सोच रहा है, अच्छा वो आ रहा है तो वो ये सोच के आ रहा है। हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो सच में क्या वैसा सोच रहा है, लेकिन हम बहुत कुछ अपने मन में अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। किसी ने लड़ाई की, तो हो सकता है वो उस वक्त कहीं से भिन्ना के आया हो, किसी ने उसे बहुत बेइज्जत कर दिया हो, किसी से रास्ते में भिड़ गया हो और वो आपके पास आया, आपने उसे जरा सा कुछ किया, कहा, या आप उसे अपने से कमजोर दिखे, उसने वो गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, ये तो मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, मुझे मेरे से चिढ़ता रहता है, इसे तो मैं फूटी आंख नहीं संभाती, इसलिए जब देखो जब मेरे साथ बदतमीजी करता रहता है। हो सकता है वो किसी बहुत बड़ी चिंता में हो, उसको परेशानी हो रही हो किसी बात की, जिससे वो डरा बैठा हो और उस डर में वो ओवर रिएक्ट कर गया हो। लेकिन हम हमें नहीं पता, हम उसकी बात को नहीं जान रहे, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। तो हो सकता है कुछ हो जो हम सोच रहे हैं, लेकिन अपने मन को बोलना है कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है, ये सच्चाई नहीं है। उसके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानता है, तो मैं क्यों इस बात का पेन लूं जब ये सच है ही नहीं। जैसे टीवी पे कोई मूवी देख के या स्क्रीन पे कोई भी सीरियल देख के, क्या हम सच में फील तो हो जाता है पेन लोगों का या खुशियां, पर क्या हम उसको लेके बैठ जाते हैं, मूवी देखी भूल गए, उतनी देर हम उसका खुशी का अनुभव भी कर लेते हैं, दुख का अनुभव भी कर लेते हैं, डर का अनुभव भी कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है ये मूवी है। तो वैसे ही हम अपने आप को बताएं कि जो भी मैं सोच रही हूँ ये मेरा अनुमान है, ये मेरा अजम्पशन है, मैं उसके मन को नहीं पढ़ सकती, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो मैं उस अनुमान की वजह से जो सच है ही नहीं, क्यों दुखी हो रही हूँ, क्यों टेंशन ले रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। भाई क्यों क्यों मुझे आज, क्योंकि मैं अपने आप को सोच रही हूँ कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, इसलिए मुझे लग रहा है लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। और बाई चांस उस वक्त किसी ने हमें ऐसे पलट के देखा, उसने तो बेचारे ने अचानक से हमें नोटिस किया, इसलिए उसने ऐसे झटके से पलट के देखा।
हमारे दिमाग में क्या होगा, हाँ मैं कुछ तो अजीब दिख रही हूँ, सबसे पहले हम खुद को चेक करने लगते हैं। तो जीवन में दूसरों के मन को पढ़ने की जो आदत है, दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उन विचारों का जो अनुमान लगाते रहते हैं कुछ भी करने से पहले, उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी सफलताएं रुक जाती हैं। जब भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले ही, घर में अगर पेरेंट्स से कुछ परमिशन लेनी है, उससे पहले ही मन के अंदर सोचते रहते हैं, मम्मी पता नहीं क्या सोचेंगी, मम्मी मना कर देंगी, मम्मी आइडिया नहीं देंगी, इस बात के लिए एग्री नहीं करेंगी। और हम कई बार होता है हम डर के मारे उन चीजों को बोलते ही नहीं है, क्योंकि अंदर हमने डर कहाँ से पैदा किया, ये सोच के कि वो क्या सोचेंगी या वो क्या सोच रही होंगी, वो ऐसे ऐसे सोच रही हैं। और कितनी बार हमारे बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, सिर्फ सामने वाले ने कुछ बोला और हमने उसकी बातों का कुछ गलत मतलब लगा लिया, हमने उसके विचारों को, उसके मन के भावों को कुछ गलत तरीके से पढ़ लिया और उन्हें सच भी मान लिया, तो वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अगर हम उस चीज की शेयरिंग करें कभी बैठ के उन रिश्तों के साथ, अगर वो हमारे लिए वैल्यू करते हैं, तो हमें उनके साथ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी है, तो मैं एक तो अंदर सोचती रहूं कि रजवन जी ने ये बात मुझे ऐसे ऐसे कही है, ये तो मेरे बारे में ऐसे ऐसे सोचती हैं, और मैं अनुमान ही तो लगा रही हूँ, वो सही भी हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। अगर मैं जाके रजवन जी से ही पूछ लूं कि रजवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचती हो, और मुझे ये चीज सोच के दिक्कत हो रही है, तो रजवन जी अपना पॉइंट भी बताएंगी कि नहीं मैं ऐसे नहीं सोच रही, मैं तो ऐसे सोच रही हूँ, या मैं ऐसे भी सोच रही हूँ तो मैं इसलिए सोच रही हूँ। तो वो जो चीज थी वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहां से रिजॉल्व हो जाएगी, वो रिश्ता खराब होने से बच जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं आज सिखाना चाहती थी कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, इसका अनुमान नहीं लगाएंगे। जब भी जीवन में हम किसी दूसरे के मन के बारे में सोच रहे होंगे इस तरीके से, तो आज अपने मन को ये वचन दे दो कि जब भी मुझे ऐसा कोई विचार आएगा कि ये मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी नहीं, ये मेरा टास्क नहीं है, मुझे अपने अंदर से इस आदत को खत्म करना है। क्लियर हो गई ये बात सबको? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो मुझे शेयर करना था वो था फेल होने का डर। फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, कुछ भी करने की शुरुआत करने से पहले फेल होने से डरते हैं। मैं नहीं पास हुई, मेरे से नहीं कर पाई इस काम को तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे। जब भी हम जीवन में कुछ करने की सोचते हैं और अगर फेल होने का डर नहीं है आपके पास, फेल होने का डर नहीं है, तो ये समझ जाओ कि आपने जो भी लक्ष्य बनाया है वो आपकी क्षमताओं से कम है। आप उससे कई गुना ज्यादा क्षमता रखते हो कुछ बेहतरीन करने की। अगर आपने उसको अपने कंफर्ट जोन के अंदर का लक्ष्य बनाया है, इसका मतलब है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से कम गोल बना रहे हो, आप उससे कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। जब उसके साथ में थोड़ा सा रिस्क होता है कि फेल हो गई तो क्या होगा, उससे दो बातें होती हैं, एक इंसान तो डर रहा है कि फेल हो गई तो लोग हंसेंगे, इसके लिए वो शुरू ही नहीं करता, वो शुरुआत ही नहीं करता उस काम को करने की। और दूसरा, अब मुझे ये करना ही करना है ताकि लोग मुझ पे ना हंसे, अब तो इस पे मैं अपना 100% दे दूंगी, सब कुछ हर कुछ वो चीज करूंगी जो मुझे सफल बनाए। और उसकी वजह से हम अपना 100% या कई बार मोर देन 100% भी कर जाते हैं, जो भी हम उस समय बेस्ट कर सकते थे उससे भी ज्यादा कर जाते हैं, और जीवन में बेहतरीन क्रिएशंस होते हैं। ज्यादातर उन्हीं लोगों के जीवन में बेहतरीन क्रिएशंस होते हैं जिन्होंने जीवन में अपनी क्षमताओं से बियॉन्ड जाके कुछ करने की सोची। मनुष्य उड़ नहीं सकता, लेकिन उसको उड़ने की जो एक आ, आ, वो थी इच्छा कि उड़ना चाहिए, वो उसके बियॉन्ड थी ना। बाकी लोग क्या सोचते थे, उड़ नहीं सकते, तो वो कभी कल्पना ही नहीं करते थे, कभी चाहते ही नहीं थे कि उड़ भी सकते हैं, उड़ के कैसा दिखेगा। लेकिन किसी के मन में उड़ने का विचार हुआ तो एयरक्राफ्ट्स बने सारे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बने, एयरप्लेन्स बने। और आज आज इंसान के लिए क्या है, बस टिकट ही तो लेना है, इतने पैसे होने चाहिए बस कि वहां तक ट्रेन से ना जाके एरोप्लेन से चला जाऊं। उसके अलावा कोई कोई और रुकावट तो है नहीं भाई, उड़ने के लिए कोई और रुकावट है क्या? आप बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कैसे उड़ के कैसा अनुभव होता है, एरोप्लेन के अलावा भी कई सारे हैं, पैरा जंपिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो जब कभी हम अपनी क्षमताओं से, मतलब इस डर से कि मैं फेल हो गई तो क्या होगा, इस डर को फेस करने
के बाद जो हम गोल बनाते हैं वो हमारी क्षमताओं के गोल होते हैं। वो हमें वो दे सकते हैं जो बेहतरीन पाने के हम हकदार हैं। तो हमेशा यही याद रखें, अगर डर नहीं लग रहा कुछ करने से, तो ये मेरी मुझे ग्रोथ नहीं देगा। ये मेरी क्षमताओं के अंदर का है, जितनी मेरी क्षमता है ये उसके अंदर का काम है। और कंफर्ट जोन में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कंफर्ट जोन में रह के जब भी आप कुछ काम करोगे तो कुछ नया सीख ही नहीं पाओगे। तो हमें दूसरी आदत अपनी ये बदलनी है, जब भी कोई भी लक्ष्य बनाओ, कोई भी लक्ष्य, कैसा भी लक्ष्य हो सकता है, रिश्तों को बेहतरीन करने का हो सकता है, स्वास्थ्य का हो सकता है, धन कमाने का हो सकता है। तो कोई भी काम जब भी आप कर रहे हैं तो इस डर से मुक्त होना है कि फेल हो गई तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। तो मैं इसे पूरी तरह से पा के रहूंगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट था आज का मेरा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तीसरा जो चीज थी वो थी कि हम क्या करते हैं अपने जीवन में, मोस्टली समय की वैल्यू नहीं करते। एक इल्यूजन में जीते हैं, बहुत टाइम है मेरे पास। हम समय को इस्तेमाल करने की जगह समय को काटना शुरू कर देते हैं। पता ही नहीं चलता दिन कैसे निकला, कैसे खत्म हो गया। पूरे दिन में रात तक एक बार याद भी नहीं आया कि आज मैंने क्या प्रोडक्टिव करा। लक्ष्य बनाया 3 महीने का, लेकिन उसमें से 3 महीने में से 15 दिन ऐसे निकल गए, शुरुआत के 4 दिन ऐसे निकल गए कि कुछ प्रोडक्टिव किए ही नहीं। कहीं चले गए, वहां पे आधे घंटे में भी लौट के आ सकते थे, 2 घंटे पे वहां 2 घंटे तक वहां पर हम बेवजह लोगों के साथ गप्पे मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जो लक्ष्य बनाया था, वो लक्ष्य के लिए हमारा फोकस हट गया वहां से, हमने उसको काम ही नहीं किया। हम समय काट रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम जीवन जी रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं? ये अपने आप से पूछे, क्या मेरा जो समय था मैंने उसको अपने जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके लिए यूज किया है, या सिर्फ पास कर दिया, सिर्फ कट गया भाई, पास भी नहीं किया, खुद ही पास हो गया वो। मैंने उसे पास करने के लिए भी कोई एफर्ट नहीं किए, वो तो चल रहा है। आप खड़े रहो वो तो निकल जाएगा, आप लेटे रहो मत उठो, आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। आप सोचते रहो खाना बनाना है, ऐसे ही बन जाएगा। आप सोचते रहो मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे ही निकल जाएगा। सोचते रहो उससे मेरी बहुत दिन से लड़ाई हुई है, बात करूंगी किसी दिन, देखती हूँ रिश्ते को सही करने के लिए, चलो मैं एक बार कॉल कर लेती हूँ, बात करके देखती हूँ। अरे कर दो भाई फोन, अभी कर लो। जो करना है अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो पूरी स्टडी कर लो। अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे उसकी स्टडी कर लो, क्या क्या स्किल चाहिए उसको पूरा करने के लिए, क्या क्या किन किन लोग, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो काम किया है, उनको ऑब्जर्व कर लो, उनकी उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ लो। मिल सकते हो तो मिल लो जाके, ताकि उस काम के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू पता चल जाए, तो हम बैलेंस होके उस काम को शुरू करवाएं। तो वो चीजें हम नहीं कर रहे होते, हम समय को काट देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि आज के बाद से अगर हमने कोई अपना गोल बनाया है और वाकई में हमें अपने उस गोल से प्रेम है, तो हमें समय को काटना नहीं है, समय को जीना है और समय के बेस्ट उपयोग करने हैं। जो भी जीवन है हमारा, उसमें हमें अपना जो भी समय हमें ईश्वर ने दिया है वो लिमिटेड है। ऐसा नहीं है हमारे पास हजारों वर्ष है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि पूरा जीवन निकल जाता है और वो फिर बाद में पछताते रहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, काश उस वक्त ये ना किया होता। ये दो सवाल जीते जी उन लोगों को मारते रहते हैं, और वो सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते रहते हैं। उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता अपने मन को महसूसने के अलावा। तो एक समय काट रही हूँ या समय जी रही हूँ, ये सवाल अपने आप से करते रहना है। चौथा जो विशेष पॉइंट मैं बता रही थी, जब भी हम कुछ करने की सोचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये किस किस ने किया है। और कई बार हमें क्या लगता है वो मुझसे अच्छी सिचुएशन में था, यानी कि वो मुझसे बड़ा था, मेरे से पावरफुल था, उसके पास फेवरेबल कंडीशन थी, वो तो कर नहीं पाया तो मुझसे कैसे होगा। हम ये सोच के कि दूसरों से नहीं हुआ, उससे नहीं हो पाया, हम भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें आदत है देखने की किस किस ने किया। अब मैंने अभी पहले वाले पॉइंट में भी यही बताया कि कुछ अजूबा, कुछ अलग करते हैं तो हम ग्रो करते हैं। तो जो भी हमने लक्ष्य बनाया है वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे आसपास के लोगों ने किया है या नहीं किया है। कहीं किसी ने तो किया होगा, और अगर किसी ने भी नहीं किया है, मेरे मन में ईश्वर ने ये विचार डाला है
ये करने का, तो पहले मैं कॉमन सेंस रख के सारी तैयारी करूंगी, वो सब चीजें सीख लूंगी कि क्या क्या उसके लिए जरूरी है, लेकिन मैं करूंगी। और जिद के साथ जब हम उस चीज को करते हैं ये सोच के कि दूसरों से हुआ हो या ना हुआ हो, ये मेरा लक्ष्य है, मैं इसके लिए अपना 100% दूंगी, तो मैं इसे कर लूंगी। तो ये चौथा पॉइंट है कि मेरे से बड़े लोग, चाहे वो उम्र में बड़े हैं, चाहे किसी पावर में बड़े हैं, या किसी चीज में कोई स्किल्स में बड़े हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा क्षमतावान है, उन लोगों से भी नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा। हम बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरे पापा से बिजनेस नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। वहीं पर एक बच्चा होता है जो देखता है पापा ने क्या क्या गलतियां की थी, लेकिन वो बच्चा था, वो कभी बोल नहीं पाया, बड़े होते होते उसे वो चीजें समझ में आई, या उसने उस समय भी नोटिस की कि ये काम ऐसे होता तो बहुत अच्छे से हो जाता, तो वो बच्चा बेहतरीन बिजनेस कर लेता है, क्योंकि उसे बिजनेस के पॉजिटिव चीजें भी पता होती है। तो हमें इन चार चीजों का ध्यान रखना है। पहला कौन रिपीट करेगा? कौन रिपीट करेगा? पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ देना है। हमें नहीं अनुमान लगाना कि और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो भी गोल बनाया है, वो मेरा गोल है। दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे लिए बहुत सारे लोग बोलते होंगे पागल है, सुबह सुबह पता नहीं क्यों रोज मैसेज कर देती है, बोलते होंगे, क्योंकि मैं डेली बहुत सारे लोगों को मैसेज करती हूँ। लेकिन मैं प्रार्थना करके मैसेज करती हूँ कि जिसके जीवन में भी प्रार्थनाएं चल रही हों कुछ बेहतरीन जानने की, वो मेरे साथ जुड़ जाए। पता नहीं क्यों कर रही है, ऐसे भी सोचते होंगे बहुत सारे लोग, पर अब ये सब मैं सोचूंगी तो मैं जो करना चाहती हूँ वो कैसे सोचूंगी? उसके लिए मेरे पास कहाँ से टाइम आएगा? मैं सोचती नहीं कोई क्या सोच रहा है। मैंने जो लक्ष्य बनाया है, मुझे वहां तक पहुंचना है। मुझे 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करनी है। परिवर्तन भी नहीं कह सकती मैं उसको, मैं कहती हूँ वैल्यू ऐड करनी है, जैसे मेरे जीवन में वैल्यू ऐड हुई है। वो लोग मुझे कैसे ना कैसे मिल जाए। क्या समय लगेगा, कितना लगेगा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं रेगुलर उसके लिए प्रार्थनाएं भी कर रही हूँ और प्रयास भी कर रही हूँ। एक ना एक दिन जरूर होगा वो, और बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये भी मैं जानती हूँ। तो हमें दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, मुझे उनका मन पढ़ना बंद करना होगा, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। दूसरा क्या है कि मैं जो करने जा रही हूँ इसको, लोग इसके बारे में, मैं फेल हो गई तो क्या होगा? दूसरा पॉइंट था कि मैं फेल हो गई तो लोग हंसेंगे, मेरी फेलियरिटी से लोग हंसेंगे। इस विचार को मन में से निकाल देना है। और लक्ष्य हमेशा ऐसा बनाओ जिसमें आपको लगे कि थोड़ा सा रिस्क है, पास होने के साथ साथ फेल होने के भी चांसेस है। जब वो लक्ष्य बनता है तो हम कुछ बेहतरीन सीखते हैं। जब हमारा लक्ष्य कंफर्ट जोन में होता है, अरे ये तो मैं कर ही लूंगी, तो हम जहां आज हैं वहीं हैं, हम वहां से आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमें अगर ग्रो करना है तो अपनी क्षमताओं से थोड़ा सा बड़ा गोल बनाए। अगर हम कंफर्ट जोन में हैं तो हम अपनी क्षमताओं से कम गोल बनाए, हम उससे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर सकते हैं। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि समय को काटना छोड़ दो। जीना है, उसका बेस्ट इस्तेमाल करना है, उसे काटना नहीं है। बस बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, समय निकल गया पूरा दिन, कब 2022 हुई, कब 23 हुई, और अब 24 हो गई, कुछ नहीं पता। 2022 में भी जीवन वैसे ही था, 23 में भी वैसे ही था, और ऐसे ही कट जाएगा, 24 में भी वैसे ही रहेगा। क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं क्या? उस वक्त 2022 में कुछ करने की मन में विचार आए थे, कुछ करने की इच्छा जागी थी, और वो कहीं किस पोटली में बंद हो गई, 7 संदूक के अंदर। मैं इसे कहती हूँ 7 संदूक के अंदर, बड़ा संदूक, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और सबसे अंदर जाके ऐसे 7वें संदूक में बंद कर दिया, ताकि कभी खोल ही ना पाओ। चाबियां सबकी खो दी हैं। तो अपने अंदर उठने वाले विचारों को हम इग्नोर करके वो बेहतरीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें समय को यूज करने की आदत नहीं है, पास हो जाता है समय। क्या बेहतरीन आज हमने कुछ पढ़ा, क्या बेहतरीन कुछ सुना जिससे मेरे जीवन में वैल्यू क्रिएट हुई? क्या मैंने किसी के जीवन में आज कुछ जरा सा भी पॉजिटिव अच्छा किया? कोई दुखी था, मैंने उसे सांत्वना दी? ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, मन से किया क्या मैंने किसी के लिए कुछ? कोई बहुत ज्यादा परेशान था, उसको मैंने कुछ रिलैक्स किया क्या? कुछ बेहतरीन क्रिएट किया क्या?
रात को जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, सोने से पहले आपने आपसे अगर ये सवाल पूछे कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए मैं खुद पे प्राउड फील कर सकती हूँ, कुछ किया क्या ऐसा, रात होते होते सोने से पहले खुद से ये सवाल करो। और आपको अगर कोई एक चीज भी ऐसी याद आती है, हाँ भाई ये काम किया मैंने जो बेहतरीन था, इससे मजा आ गया, खुशी हो गई, तो बहुत बढ़िया बात है। आप चाहो तो उससे एक छोटी सी चिट बना लो, उस चिट पे लिख के एक बॉक्स पे डाल दो, जो मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी जीत का बक्सा बनाना। एक एक गुल्लक जैसी ले लो, खोल सकते हो जिसे, तो जो भी रात को आपको लगे कि आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैं खुद पे प्राउड फील कर सकती हूँ, वो चिट लिखो उस चीज की और उसमें डाल दो। हफ्ते में 10 दिन में कभी टाइम निकालो, उसे खोलो, उसमें से वो सारी चिट पढ़ो, अरे वाह ये भी किया था मैंने, ये भी किया था, ये भी किया था, अरे वाह। तो जब आप उनको पढ़ पढ़ के दोबारा उसी बक्से में डालोगे, तो अंदर से ना एक ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगी जो हमें बेहतरीन की तरफ ले जाएंगी और बेहतरीन करने की प्रेरणा देंगी। तो समय का बेस्ट उपयोग करना है। लास्ट जो चौथा पॉइंट मैंने बताया था, वो मैंने ये बताया था कि मेरे से ताकतवर लोग नहीं कर पाए तो मुझसे कैसे होगा। हो सकता है अभी आपने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया ही ना हो, इसलिए आप अभी तक कर नहीं पाए थे। आज आपको ये विचार दिया गया है और आप अपनी 100% दे के इसे करोगे। हो सकता है उन लोगों ने सिर्फ दिखावा किया हो, 100% एफर्ट्स किए ही ना हो। बहुत सारे लोग आज के टाइम में सिर्फ कहते रहते हैं हमें ये करना था, हमने ये करने की सोची थी, अरे बहुत कोशिश की थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए तो बहुत सारे मैंने देखा, क्योंकि मैं उसमें रही, कि बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे हमने तो बहुत मेहनत करी, और मेहनत के नाम पे उन्होंने क्या किया, जो मैसेज उन्हें उनके अपलाइन ने भेजे थे वो उन्होंने कुछ दिन किसी ग्रुप में डाल दिए, या कभी किसी ट्रेनिंग में चले गए, या महीने 2 महीने उन्होंने, या साल भर कह लो, अपने घर का जरूरत का सामान जो पहले किसी और दुकान से लाते थे वो यहाँ से ले लिया। सिर्फ ये 3 काम करे और वो कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी, भाई हमें तो कुछ नहीं आया। तो क्या एग्जैक्टली वही बिजनेस होता है? तो जो भी चीज में वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर ने किसी को ये बोला कि मैंने बहुत मेहनत की थी? उन्होंने वो की थी, वाकई में वो घंटों ग्राउंड में जा जाके सुबह उठ के और अंधेरों में भी प्रैक्टिस किया करते थे। जिसने उन चीजों को फॉलो कर लिया वो आज सफल है, उनका आज नाम है क्रिकेट की दुनिया में। वैसे ही आप किसी भी चीज की बात करो, मैंने जिस समय एम्ब्रॉयडरी सीखी थी, तो मेरी टीचर का कहना था, वो फ्री हैंड कुछ ड्रॉ कर देती थी कपड़े पे और उनकी ये रिस्ट फ्रैक्चर हो चुकी थी, तो हाथ ना उनका डिसबैलेंस हो जाता था कुछ ड्रॉ करते करते। वो कपड़ा पकड़ती थी और यूं करके ड्रॉ करते करते वो कई बार बड़े बड़े फूल बना देती थी। और उनका कहना था कि जब तक ये एक पूरा फूल पे सफाई से नहीं बन जाएगी आपका वो स्टिच, तब तक मैं आपको नेक्स्ट स्टिच पे नहीं जाने दूंगी। तो मेरे साथ की जो स्टूडेंट थी वो एक ही स्टिच पे 3 दिन 4 दिन कई बार हफ्ता हफ्ता लगे रहती थी, कि जितना वहां सीख लिया उतना हो गया, छुट्टी। मेरे को ये होता था मुझे डेली एक स्टिच सीखनी, तो मैं रात को कई बार 1-1 बजे तक भी उसको पूरा करती रहती थी बैठ के। मुझे करना है, मुझे कल को नया स्टिच सीखना है, इससे तो मैं अब सीख ली, अब इसे दूसरा दिन नहीं दूंगी, कल को कुछ और नया सीख। तो मैं ले जाती थी, वो बेचारी मेरी शक्ल देखती थी, इतना बड़ा फूल बना के दिया था, इसको ये भी कर ला। तो हम कैसे अपने साथ उस जुनून में है, दूसरों से नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। अपने ऊपर वो जो विश्वास करके जब हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो सफलता झक मार के हमारे पास आएगी, उसकी मजबूरी हो जाएगी वो हमारे पास। जब जब भी मैंने अपने जीवन में इस तरीके से किया है तो बेहतरीन क्रिएट किया है। वो बात अलग है कि कई बार बहुत सारी चीजों को मैंने परिवर्तन किए हैं, चेंज किया है, लेकिन जब जहां पे रही हूँ वहां बेहतरीन अचीव किया है, और बहुत जल्दी अचीव किया है। इस जुनून की जो वजह है मेरे अंदर, इस जुनून से कुछ काम करना है। और बाद में जब कभी अवचेतन मन को पढ़ा, तो अवचेतन मन में सिखाया गया कि जब भी किसी चीज को हम विजुलाइज, अवचेतन मन की शक्तियां जो बुक है, तो उसमें एक सार यही है, उसमें एक जो हम अगर उसके 6 पॉइंट निकालें तो उनमें से एक यही है कि जब भी हम विजुलाइजेशन और जुनून दो चीजों को एक साथ रखते हैं, जुनून भी हो उसे करने का, उसे पाने का, और हम प्रॉपरली पॉजिटिव विजुलाइज करें, तो वो चीजें जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी।
जुनून होना बहुत जरूरी। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जिसमें एक ये और चीज मैं ऐड करूंगी कि जीवन में कभी भी बहुत छोटे लक्ष्य मत बनाओ। ऐसे तो है कि आज अगर हमने किसी को लगता है कि मुझे जीवन में 2 लाख रुपए महीने की इनकम करनी है, तो आज ही वो ये लक्ष्य बनाएगा तो उसके लिए टफ होगा। उसको छोटे छोटे गोल में हमें बना लेना है। अब सपोज आपने 1 महीने का लक्ष्य बनाया कि 2 साल बाद या 1 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए कमाने के लिए कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। उस जो 2 लाख रुपए कमा रहे होते हैं इस फील्ड से, जिस भी फील्ड में आप कमाना चाहते हो, वो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अब मैंने देखा उनमें से कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो मैं जल्दी सीख सकती हूँ, उन्हें पहले रख लिया। वो चीजें पहले रख ली, या जो सबसे टफ दिख रहा है, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा टफ है, उसको पहले करो। जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले कर डालो। जब ये आदत डाल लेंगे, क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है, जो कंफर्ट जोन वाले काम होते हैं उन्हें तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और भारी जो बड़ा काम होता है जो हमें लगता है सबसे मुश्किल है, उसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। जबकि हमें उसे सबसे पहले कर लेना चाहिए। अगर हम उसे सबसे पहले कर लेंगे तो टेंशन फ्री हो जाएंगे, प्रेशर नहीं होगा दिमाग में, और बाद में जो आसान लग रहे हैं उन काम को तो हम वैसे भी ऐसे चुटकी बजा के करने वाले हैं। तो हम अपने जीवन में थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य बनाएं। मतलब 1 महीने का अगर लक्ष्य बना रहे हैं तो 1 महीने में जो भी हम करना चाहते हैं उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करने की आदत डालनी होगी। कंफर्ट जोन में कर रहे हो तो वो ग्रो नहीं करेगा आपको। आप जहां हो आज वहीं पे रह जाओ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आज आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। सुबह सुबह सबकी नींद उड़ाना भी बहुत जरूरी है। जगाने का मेरा काम है, जगा रही हूँ। शरीर को जगा देती हूँ सुबह सुबह मैसेज भेज के, और मन को जगाती हूँ अपने सेशंस के थ्रू। जैसे मैं जागी, मेरे जीवन में परिवर्तन आने शुरू हुए, लाइफ बहुत रिलैक्स हुई। चैलेंजेस आए लेकिन उनसे निकलने की शक्ति उनसे बड़ी हुई। मैं कभी नहीं हारूंगी, ये विश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। हारना मेरे जीवन में लिखा ही नहीं है, मेरे डिक्शनरी में हारना नहीं है। तो बेहतरीन की तरफ बढ़ेंगे, जीवन को बेहतरीन की तरफ ले जाएंगे। अभी तक जो सीखा आज, उसके लिए कोई शेयरिंग करे जल्दी से, फिर मैं आज मेडिटेट कराऊंगी सभी को। शेयरिंग कंपलसरी है, जो लोग आए हैं वो चाहे जरा सा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शेयरिंग कंपलसरी है, सबकी शेयरिंग। किसी ने मैसेज किया है, सुलाने वाले तो बहुत हैं जिंदगी में, जगाने वाले जरूर चाहिए। वाह, थैंक यू रजवन जी, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे परमिट किया है जगाने के लिए, तभी तो जगा पा रही हूँ। वरना कितने लोग हैं जो एक दिन आते हैं दोबारा आते ही नहीं। मैसेज तो उन्हें भी भेजती हूँ रोज। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे आज। हाँ, पहले बाकी लोग भी कुछ शेयर करना चाहते हैं। आज जो सीखा, आज जो हमने 4-5 पॉइंट सीखे, उसमें से कौन सा पॉइंट आपको लगा कि आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, वो बताइए मुझे। माइक अनम्यूट कर लीजिए भाई थोड़ा सा, आवाजें सुन के ज्यादा अच्छा लगता है। जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। अरे, एक सेकंड, मोबाइल ही बंद हो गया। जी, मैंने मतलब अगर हमने अपना कोई गोल बनाया है, हम्म। तो वो गोल मैंने अपने लिए बनाया है, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं उसको पूरा करने के लिए किसी दूसरे को जज नहीं करूंगी कि अगर उसने भी बनाया था उसका पूरा नहीं हुआ, जब उसका नहीं पूरा हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। हो सकता है उसने उस डेडिकेशन के साथ ना तो गोल बनाया हो, ना वो एफर्ट्स डाले हो। उसके लिए हो सकता है उतनी इमरजेंसी ना हो, बस उसने बोलने के लिए बोल दिया हो, चलो करके देख लेते हैं। ये हम्म। भी तो हो सकता है। हाँ। वो सीखने के लिए ओपन ना रहा हो, उसने आगे बढ़ने के लिए उतनी मेहनत ना की हो। या उसने वो गोल अपने लिए नहीं बनाया और दूसरों को दिखाने के लिए बनाया हो, तो उसके अंदर वो वाली भूख नहीं होगी। जो भी रीजन था वो मुझे उसका विचार नहीं पड़ने ना। हम्म। मुझे ये तो पहला ही नियम है कि वो उसने क्या सोचा था, वो क्या सोच रहा है, वो तो मुझे सोचना ही नहीं है। वो उसकी जिंदगी थी, वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। मुझे अपने ऊपर विश्वास रखना है।
अगर हम फेलियरिटीज के लिए दूसरों को देखते हैं कि उनसे नहीं हुआ तो मुझसे कैसे होगा, तो क्या जो भी मैं करना चाह रही हूँ इस दुनिया में किसी ने वो किया है, कोई सक्सेस हुआ है मेरे आसपास? नहीं तो कहीं दूसरे शहर में, कहीं दूसरी जगह पे। आजकल की डेट में तो गूगल बाबा है हमारे पास, सर्च हम्म। करो उस पे जो भी आप करना चाहते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हो कि जो आज तक किसी ने किया ही ना हो। अभी तक अभी हम लोग इतने भी नहीं जागे हैं कि हमने ऐसा कोई लक्ष्य बना लिया हो जो किसी ने किया ही ना हो। तो जी। जो हम बना रहे हैं, क्या इस दुनिया में कहीं कोई और सबूत ढूंढ लो ना। अगर ये लग रहा है उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, तो किसका तो हुआ होगा। और किसी का भी नहीं हुआ, आप क्या उससे 100% करना चाहते हो, या सिर्फ इसलिए करा है कि करके देख लेता हूँ, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या चाहिए वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, क्यों चाहिए वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए, उसे पाने के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हो वो क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ वो नहीं मिला, जो भी आप करने के लिए तैयार हो, तो जीवन कैसा होगा, क्या हम्म। जो उसके बिना होगा जीवन वो चाहते हो? अगर ये चारों क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा तो आप हारोगे नहीं। इन चार सवालों का आपके पास सटीक आंसर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, वो एग्जैक्ट आप बता पाओ कि इतनी 1 साल बाद मैं ये करना चाहती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ कि 1 साल बाद मैं खुद से तेजी से चल के पहुंच जाऊं। अगर आज चल नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य में कुछ समस्या है, तुम्हारे से बात हो रही है इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ, तुमने हम्म। वो कभी वॉकर को छोड़ने का ठाना था, तभी तो आज बिना किसी सपोर्ट के चल पाती हो, जी। है ना? आज तुम्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अब टारगेट अगला क्या है कि जितनी स्लो अभी चल रही हूँ, अब मैं उस अपने आप को विजुलाइज करना है नॉर्मल चलते हुए, नॉर्मल जी। चाल से, पैदल जैसे चलते हैं, मैं वैसे चल पा। तो वो अगर हमारा लक्ष्य है तो मुझे उसकी पिक्चर मेरे पास क्लियर हो। मुझे तो पिक्चर क्लियर है ना, मैं शब्दों में किसी को बता सकती हूँ ना कि नॉर्मल वॉक करना मेरा लक्ष्य है, कि 1 साल के अंदर अंदर नींद में भी कोई जगा के पूछे ना कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मेरा अभी लक्ष्य यही है स्वास्थ्य के लिए कि मैं एक आने वाले 6 महीने या 1 साल, जो भी दिमाग आपका कहता है कि जो भी स्वस्थ होने के लिए जो भी कुछ चाहिए होगा, मैं वो सारा प्रयास करूंगी। इस दुनिया में कहीं ना कहीं मेरे स्वास्थ्य के लिए सॉल्यूशन होगा और मैं उस सॉल्यूशन को ढूंढ लूंगी और उसे करूंगी। फिर ये नहीं क्योंकि शंका लाओगी, अभी तक तो इतने सालों से चल नहीं पाई हूँ। अरे उतने ही सालों में वॉकर छूटा है, छूटा है ना? जी। जिस समय वॉकर था तब कभी सोचा भी था कि वॉकर छूट जाएगा? नहीं, जिस समय हिल भी नहीं पाती थी उस समय भी सोचा था ना कि ये वाले दिन आएंगे। हाँ, तभी हो पाए हो यहाँ तक। कभी तुम्हें उठाने बैठाने के लिए भी परिवार में से कोई सपोर्ट करता था? यस। तो वो चीजें जब हम अपना लक्ष्य उससे बियॉन्ड जाके बनाएंगे तो वो चीजें पूरी हो जाएंगी। वो मेरा लक्ष्य है ना, मुझे चलना है, मुझे ये चीज करनी है, और उसके लिए मैं अपने अंदर क्या करने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे उससे मेरी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आएंगे, जब तेज चल रही होगी या प्रॉपर चल रही होगी, तो वो तुम्हें अपने आप को क्लियर होएगा। फिर उसको करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर सकती हूँ, हेल्थ के लिए क्या क्या चीजें कर सकती हूँ, विजुलाइज कर सकती हूँ, हीलिंग कर सकती हूँ, मेडिसिन जो चाहिए वो ले सकती हूँ, अब चेतन की रीप्रोग्रामिंग कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें। नहीं आता वो उनमें से कोई चीज तो सीख सकती हूँ। यस। तो मैं उसके लिए क्या करने को तैयार हूँ, क्या करना चाहती हूँ। फिर अगला कि अगर वो नहीं हुआ तो जो उसके बिना वाला जीवन है, क्या वो मुझे चाहिए? हम्म। ये सबसे पेनफुल होता है अगर हम पूरे डेडिकेशन के साथ हैं और अगर नहीं पूरा हुआ तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। उसको हम उसको विजुलाइज अगर शुरुआत में कर लेना कि वो हम्म। नहीं हुआ तो मेरा जीवन कैसा होगा, तो हम अपना 100% देंगे। हम्म। हम उसी चीज को तो सोचते नहीं है, अरे हो गया तो बस बढ़िया है, चलो करके देख लेते हैं। वो मिलने के बाद क्या खुशी होगी वो भी ढंग से नहीं सोचते, और वो नहीं मिला तो जीवन कैसा होगा। जब तक वो लक्ष्य ऐसा नहीं है कि उसके बाद वाला जीवन नहीं चाहिए, अगर वो नहीं हुआ वैसा तो मुझे चाहिए ही नहीं, वैसे तो मुझे जीना ही नहीं है, वो तो मुझे 100% चाहिए, तो आप वो कर जाओगे। हम्म। आप उसे कैसे ना कैसे उसके लिए तरीके ढूंढ लोगे और आप कर जाओ। और जब आपके अंदर वो जुनून होगा तो ये प्रकृति भी आपको सपोर्ट करेगी, आपके साथ में वो चीजें लाएगी। ठीक है? जी।
बाकी और किसी ने कौन सा पॉइंट अपने लिए सोचा कि इम्प्लीमेंट करेंगे? जल्दी जल्दी करो, फिर मेडिटेशन भी करानी है। किसी ने को कुछ अच्छा नहीं लगा आज का? यस मैम। एक लास्ट में जो वर्ड था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मैं जीत के लिए ही बनी हूँ और मुझे जीतना ही होगा। बढ़िया, बढ़िया। उसके और लिए चाहे, बाकी? हाँ, पूरा करो, पूरा करो। मतलब उसके लिए जो भी आपने पॉइंट्स बताए, पांचों पॉइंट्स बताए, उस पे पूरा मग्न किया करना होगा, मतलब पॉइंट को, हर चीज को फॉलो करके। टारगेट गोल इज कि मुझे जीतना ही है। दैट्स। जब तक कि हम किसी भी काम को, आपने जो जो आज तक किया है या आप जो डेली करते हो, जब आपको अगर वो आपके पास ना करने का ऑप्शन हो, तो आप 80% टाइम करोगे ही नहीं। 80% टाइम नहीं करोगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, गलत है लेकिन यस। फिर भी दूंगी, क्योंकि जब अपनी लाइफ की एग्जांपल दे रहे होते हैं तो लोग उसे रिलेट कर लेते हैं। तो जैसे हस्बैंड घर में होते हैं तो समय से और प्रॉपर, क्योंकि उन्हें परहेज वाला खाना देना है, प्रॉपर खाना बन जाता है और टाइम से बन जाता है। अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो कल शाम को मन ने कहा कि अनुराग तो है नहीं यहाँ पर, बच्चे तो मैगी भी खा लेते हैं और ठंड बहुत हो रही है, तो आज मैं भी मैगी खा लूंगी। बच्चों को बोलती हूँ मैगी बना लो, ऑप्शन था खाना ना बनाने का। तो मैंने क्या किया, इसे अपने यूपी की भाषा में तो बोलते हैं हरामखोरी। स्वास्थ्य के लिए तो सही नहीं है ना, चलो टेस्ट के लिए खाइए कोई बात नहीं, लेकिन पेट भर के खाना। तो मैंने भी उस चीज को चुन लिया, क्योंकि वो 100% जरूरी नहीं था। वहीं पर कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बीमार क्यों ना हो, अगर हस्बैंड घर पे होते तो मैं प्रॉपर खाना बनाती। यानी कि वो चीज अगर मुझे 100% चाहिए तो मैं उसे कर जाऊंगी। ये हमारा दिमाग की एक ट्रिक है। जब तक उसको थोड़ा सा ढील दे दी जाती है ना, तो वो और ढील ले लेता है। अगर उसको किस कहते हैं ना, किसी को टिकने की जगह दे दो तो वो पूरा ही लद जाएगा आपके ऊपर। किसी को हाथ दिया, हाथ पकड़ाया तो वो पूरा ही खींच लेगा आपको। तो हमारे मन को भी अगर हम थोड़ा सा रिलैक्स करने की बोल देते हैं ना, तो वो फिर टेक लगा के सोने की ही सोचता है। तो उसको काम पे लगाए रखना है। घर में आने वाली मेड को तो हम लगाए रहते हैं काम पे, जिससे बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में। लेकिन ये जो परमानेंट नौकर हमें मिला हुआ है, इसको वैसे क्यों नहीं हाँकते? इसको क्यों नहीं कहते यहाँ पे गंदगी छोड़ दी, यहाँ पे ये नहीं किया, यहाँ पे ये कर, यहाँ पे वो कर, टाइम से उठ। जिस दिन अपने अवचेतन वाले नौकर को उस तरीके से हाँकना सीख जाएंगे, जैसे अपने एम्प्लॉयज को हाँकते हैं हम लोग, जैसे उनकी हर चीज में बारीकी से कमियां निकालते हैं, ऐसे नहीं ऐसे भी कर, सोफा हटा के भी सफाई करते हैं ना, तो वैसे ही सब चेतन से भी काम लेना है। ये तो परमानेंट नौकर है। जिस समय एक कोशिका के रूप में थे हम, और जब तक हमारी अंतिम सांस रहेगी तब तक ये नौकर हमारे साथ रहेगा। और हमने इसे बहुत मस्ती करने के लिए छोड़ा हुआ है, बहुत ढील दे रखी है, मजे मार रहा है ये बिना बात के, अपना रोल कर नहीं पा रहा है क्योंकि हमने इसे ढील दे रखी है। और किसी की कोई शेयरिंग है? एक और शेयरिंग लेके फिर ध्यान करते हैं। एक और इंसान कोई बताए, आप में से कोई और, कि आप में से कौन सी चीज आप लागू करने वाले हो अपने जीवन में? जल्दी से बता दो, वरना मुझे ऐसा लगेगा आज मैंने कुछ अच्छा नहीं सिखाया। मैम, आपने जैसे बोला मन को नौकर बनाने को, तो आज मेरी नींद 4 बजे खुल गई थी और मैंने उसे बहुत देर तक मतलब अपने सही काम पे लगा के रखा, मेडिटेशन किया, बुक्स रीड किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं मेडिटेशन बैठी, थोड़ा सा वो ऑड सा लग रहा था, तो मुझे ना ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा सा लेट लेना चाहिए। वो आपने उसे लेटने काम के पे लगा रखा था, चक्कर में, तो उसने हाँ, कंट्रोल कर ली, उसने ले ली ड्राइविंग सीट। उसके बाद पहले आपका उससे काम करा रही थी, फिर उसने कहा कि अच्छा मुझे नचा रही है, चल अब मैं तुझे नचाता हूँ, मैं सुला देता हूँ तुझे। हाँ, 6, 6:30 बजे करीब मैं लेट गई। वो लेटने के बाद मुझे सीधे अभी नींद खुली। मैं 15 मिनट के लिए लेटी थी, लेकिन बहुत लेट हो गई।
तो वही अब है, वो काम उस मतलब वक्त अगर लगा मन रहे कर थे रहा गलत था तरीके थोड़ा से। लेट जाऊं, अगर उसी वक्त कह देते नहीं अब लेटी तो नींद आ जाएगी, तो लेटना तो है ही नहीं, अब तो उठ के बैठना है और उल्टा। अब तो 15 मिनट बचे हैं, अब तो और टहलना है। तो एकदम उठ पाती हूँ और नींद भी नहीं आती और सेशन भी नहीं मिस होता। तो थोड़ा वही, अंधेरा था तो मैं बोल रही थी थोड़ा सा उजाला हो जाए तो मैं वॉक पे निकल जाऊं। हमारा अवचेतन मन हमारा नौकर है और हम उससे काम ना करा के हम उसके इशारों पे नाच रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। ईश्वर ने भेजा था उसे हमारा नौकर बना के, लेकिन पूरे जीवन हम उसके इशारों पे नाचते रहते हैं। मन नहीं कर रहा तो ये नहीं करेंगे, मन ऐसा करने को कर रहा है तो ऐसा कर लेंगे, पता होता है वो गलत है, पता होता है वो चीज खाऊंगी तो नुकसान देगी फिर भी खा लेते हैं, पता होता है एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ स्वास्थ्य खराब होगा फिर भी नहीं उठते, नहीं एक्सरसाइज करने के लिए। पता होता है दूसरों से प्रेम से बात करनी है, लेकिन अंदर से फिर भी चलता रहता है नाटक, वो सारे ड्रामे चलते रहते हैं। कि जैसे जब एग्जाम होते हैं, जी। जब छुट्टी मिल जाती है वेकेशन की, अभी एक हफ्ते बाद पेपर है, तो हम्म। रात में घूमते रहते हैं। मतलब ये सोच, अभी तो 4 दिन है, अभी तो 3 दिन और है, अभी तो 2 दिन। पर जब लास्ट डे आ जाता है ना, तो फिर हम्म। पूरी रात बैठ करके तो वो समझ आ जाती है कि अब टाइम नहीं है, अब इसके ऊपर हमें हावी होना पड़ेगा, अब इसके नीचे लेके अब हमें अपनी चलानी पड़ेगी। तो हम्म। वही, जब दिखता है ना ऑप्शन तो लोग टालते जाते हैं। हमारा हमारा मन जो है वो शुरुआत से जब हम जंगलों में रहते थे, जंगली जीवों के साथ रहते थे, उस समय से हमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, बचाव की टेक्निक सीखी, इमरजेंसी को डील करना सीखा, कि जिंदगी में कुछ खतरा आया है उससे बचना है। तो हमारा मन जो है हमेशा प्रोटेक्टिव मोड में काम करता है। वो चीजों से अपनी रक्षा करने की जब स्थिति आती है तब 100% काम करता है। यानी कि जब उसको ये दिखता है कि अब लास्ट डेट है इसकी, अब तो बस आधा घंटा बचा है, अब तो 10 मिनट बचे हैं, या अब तो बस अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, तो वो उन चीजों के लिए अलर्ट मोड में अपना मैक्सिमम बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसी के लिए बचपन से क्या पीढ़ियों से और जनरेशन से, जब हम बिल्कुल आदिवासी थे तब से हमारा अवचेतन मन जो है हमारे अंदर के जीन्स में वो चीजें प्रोग्राम की गई हैं। तो जब भी आप देखोगे लास्ट डेट होती है तब लोग ज्यादा बिल पे करते हैं, कहीं पर भी अगर आप स्टडी करोगे तो जब आप बिल्कुल उस चीज की लास्ट ये हो जाती है ना, आज के बाद अब हम ये सुविधा ले ही नहीं पाएंगे, तब लोग उस चीज के लिए एफर्ट्स डालते हैं। वैसे ही एग्जाम का होता है कि जो एग्जाम से पहला एक हफ्ता होता है उसमें लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा घंटे पढ़ते हैं। घर में शादी का पता है 6 महीने पहले से, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम धीरे धीरे करके 4 महीने में निपटा के रखें, तो बाद के 2 महीने में बहुत हरी ना हो, बाद के 2 महीने में या 1 महीने में हम वही काम करें जो टाइम है भाई उनका कि अभी करा जाएगा। तो वो उसकी बजाय हम 6 महीने पहले से ही मजे कर रहे होते हैं, बाद के 1 महीना दिन रात दौड़ रहे होते हैं, आज ये खरीदने जा रहे हैं, आज वो खरीदने जा रहे हैं। प्लान नहीं करते हम, लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं चीजों में। वो और वाला समय का क्या होता है, समय काट रहे होते हैं, वो 6 महीने हमने काटे ही थे। वो वाला चल रहा है अभी मेरे साथ। 1 महीने से टाले जा रही हूँ कि पैकिंग के लिए, अब जब अभी है ना, अभी 4 दिन, अभी 5 दिन है, तो हम्म। मम्मी ने कहा, अगर एक भी चीज रह गई तो मैं अब फिर नहीं दिलाने की हूँ, अगर कुछ भी यहाँ छोड़ा। अभी ये हम्म। लग रहा है कि ठंड है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। पर वो जिस दिन सर पे ही आ जाएगा ना, तब तो फिर ठंड भी नहीं लगेगी। ओब्वियसली वो ये आखिरी डेट की जो इमरजेंसी होती है उसमें लोग अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डाल देते हैं। चलिए, तो अभी पहले आज की प्रेयर करेंगे। आज हम पहले उन लोगों के लिए भी प्रेयर करेंगे जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, ईश्वर उन्हें भी जगाए, है ना। तो आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और एक सहज आरामदायक आसन में बैठेंगे। आप अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएं। विजुलाइज करें एक वाइट लाइट का झरना अपने ऊपर, सर के ऊपर वो बड़ा सा शावर, एनर्जी शावर
बरस रहा है, और उस वाइट रोशनी में आप सराबोर हो रहे हैं, नहा रहे हैं। भीतर और बाहर शरीर के चारों ओर वो वाइट एनर्जी है, वाइट लाइट है। आप पूरे वाइट हैं, अंदर से बाहर से एनर्जाइज हो रहे हैं, विलीन हो रखे हैं उस वाइट शावर में, एकाकार हो गए हैं। शरीर के भीतर सारी सकारात्मक एनर्जी एक्टिवेट हो गई हैं, एनर्जाइज हो गई हैं, और सारी नकारात्मक एनर्जीज विलीन हो रही हैं, डिसॉल्व हो रही हैं। शरीर में कोई डर है, कोई चिंता है, कोई भी पेन है, वो सब हील हो रहे हैं। उन सभी का उपचार हो रहा है। ये वाइट लाइट, ईश्वरीय दिव्य प्रकाश, सारे नकारात्मक एनर्जीज को भीतर से खींच कर बाहर निकाल रहा है। सारी गंदगी बाहर निकल रही है। चिंता, डर, इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, ईर्ष्या, द्वेष, ईगो, गिल्ट, सब विलीन हो रहा है, बाहर जा रहा है। और प्रेम, आनंद, ममता, सेवा, शेयरिंग, भरपूरता, साहस, धैर्य, ये सब बढ़ रहा है। अब विजुलाइज करें आप सभी के शरीर से वो पॉजिटिव तरंगें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं। आपके आसपास दूर दूर तक वो तरंगे जा रही हैं, वो किरणें जा रही हैं सहजता की, पॉजिटिविटी की। और आपके आसपास जो लोग भी आज इस नॉलेज के लिए तरस रहे हैं, या जिनके जीवन में भी ये प्रकाश पहुंचे, तो उनका जीवन सहज होगा, सुखद होगा। उन तक वो किरणें पहुंच रही हैं। कुछ लोगों को अगर विजुलाइज कर सकते हो, जिन्हें आप चाहते हो कि इस सेशन में आए, उन सब के चेहरे को विजुलाइज करें कि ये रोशनी आपके शरीर से निकल के उन सब तक पहुंच रही है, और एक बारीक तार की तरह कनेक्शन बन रहा है। ये प्रकाश, ये रोशनी उन्हें आप लोगों की ओर धीरे धीरे खींच रही है, और वो हमारे इस संघ का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। विजुलाइज करें हम सभी एक गोल घेरे में खड़े हैं, और हमारे हाथों से वो रोशनी, वो प्रकाश हथेलियों से बह रहा है। और इस गोल घेरे के बीच में वो सभी लोग हैं जो दुखी हैं, चिंतित हैं,
चिड़चिड़े झुंझलाए हुए हैं, पेन में हैं, अस्वस्थ हैं, एंजाइटी में हैं, हमारी हथेलियों से निकलता हुआ ये प्रकाश उन सभी को ऊर्जान्वित कर रहा है, हील कर रहा है, जैसे उसने हमें हील किया। ये प्रकाश पहले हमें भीतर से हील कर रहा है, तभी हमारी हथेलियों से बाहर जा रहा है, बह रहा है। जैसे पिक्चर्स में कभी देखा है, ईश्वर के हाथों से निकलती हुई वो सफेद रोशनी आशीर्वाद की मुद्रा में, वैसे ही विजुलाइज करें आपकी हथेलियों से वो पॉजिटिविटी, वो ईश्वरीय गुण बह रहे हैं, उन सभी को हील कर रहे हैं और खींच कर ला रहे हैं। हमारा ये घेरा और विशाल और बड़ा और पावरफुल हो रहा है। हम सभी चेतना के और उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का जीवन प्रेम, आनंद, सहजता, सुख, समृद्धि, सफलता से भरा हुआ है। विजुलाइज करें हमारे पूरे इस संघ के ऊपर, ये जो घेरा हमने बनाया है उसके ऊपर ईश्वरीय आशीर्वाद बरस रहा है। शरीर पर चारों ओर से ये रोशनी बरस रही है। हम ईश्वरीय आशीष से भर गए हैं। धन्यवाद देंगे परमपिता परमात्मा को। वो निरंतर ये कृपा हम पर बरसा रहे हैं। धन्यवाद देंगे अपने मन को कि उसने ये प्रेयर करना सेलेक्ट किया। धन्यवाद देंगे अपने घर को, जहां सहजता से बैठकर जागृत हो रहे हैं। धन्यवाद देंगे इस मोबाइल को, इंटरनेट को, जिसकी वजह से हम सभी कनेक्ट हैं। धन्यवाद देंगे जूम ऐप को, जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को जिसने वो जूम ऐप बनाई और हम सबके जीवन में इतनी सहजता ला दी। धन्यवाद देंगे उन सभी कोचेस को, ट्रेनर्स को, जिन्होंने बेहतरीन पुस्तकें लिखी, जिन्होंने निरंतर नॉलेज की वर्षा हम पर की। धन्यवाद देंगे मेरे सभी गुरुओं को, जिनकी कृपा आज हम सब पर बरस रही है। धन्यवाद देंगे अपने इस शरीर को कि आज इस प्रेयर का हिस्सा हैं। धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी वापस चेतना में आए।
अपनी हथेलियों को रगड़ के ये दिव्य ऊर्जा जो हमारी हथेलियों से बह रही थी उसे अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। बेहतरीन अनुभव। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी आए तो हमारा ये संघ है, ये ग्रुप है, उसके लिए मैं आप सभी की हृदय से आभारी हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद सभी को। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सेशन मेरी ओर से अभी यही समाप्त होता है।